नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके। और दूसरी चीज़ है कि कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर, जो भी गिवन नंबर है, वो 13 से डिविजिबल है, क्या कोई भी नंबर 29 से डिविजिबल है या 17 से डिविजिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे अगर आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे या पता होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, या डिविजिबिलिटी को हम भाज्यता भी कहते हैं। तो हमारा भाज्यता के जितने भी नियम हैं उन्हें आज हम जरूरी नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो कि जितने भी 2 की पावर्स के नंबर हैं, जैसे 2 या 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। तो इनका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत सिंपल है। हम क्या देखेंगे, जो लास्ट का ये जो पावर है, सपोज इसे हम n कहते हैं, तो अगर हमें 2 का देखना है तो यानी कि जो n है यानी कि 2 की पावर 1, 2 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी कि लास्ट का जो एक डिजिट है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे 4 है, 4 के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू है 2, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको अगर हम चेक कर लें कि वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम 8 पे आते हैं। तो बेसिकली 8 क्या है? 2 की पावर 3। तो हम कोई भी गिवन नंबर है उसको देखेंगे कि जो उसके लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वैसे ही 16 क्या है? 16 होता है 2 की पावर 4। तो ये जो 4 है ये क्या दर्शाता है कि लास्ट के अगर हम 4 डिजिट को चेक कर लें, कितना ही बड़ा नंबर हो, 16 डिजिट नंबर हो, 17 डिजिट नंबर हो, 10 डिजिट नंबर हो, कोई भी हो, तो उसके कोई भी हम 4 डिजिट लास्ट के ले लेंगे। लास्ट के 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड होता है, इसका अर्थ है क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक बार एक एक ऐसा सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कोई भी नंबर है 16। अब हम इसे 16 को हमें चेक करना है 2 से। ठीक है, तो 2 से अगर हम चेक करें तो बेसिकली 2 क्या होता है? 2 की पावर 1, यानी कि हम लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट यानी कि ये जो 1 है लास्ट का डिजिट देखेंगे। क्या 6 2 के टेबल में आता है? हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 2 3 जा 6 होता है, यानी कि जो 16 है वो 2 से डिविजिबल होगा। ये तो बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं, सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं 3118। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उन्हें चेक करेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल हैं। अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करें तो हम क्या देखेंगे? 16, 2 रिमाइंडर आ गया, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है लास्ट के 2 डिजिट। 18 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, 18 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि जो पूरा कंप्लीट नंबर है 3118 ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कोई भी नंबर जो है लेते हैं 8 से डिविजिबिलिटी किसी नंबर की चेक करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर है 519268। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो ये जो 3 है हम चेक करेंगे कि लास्ट के अगर 3 डिजिट, ये जो 2 की पावर 3 है, 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं। तो हम लेते हैं 268 को और इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 3 जा 24। ठीक है, ये आ गया 28, फिर 3 जा 24, 4, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 4 रिमाइंडर आ गया। इसका अर्थ क्या है कि 268 जो है, क्योंकि ये 268 जो है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आपको हो सकता है आपको समझ में आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम किसी भी नंबर को चेक करते हैं 16 से डिविजिबल। सपोज ये नंबर है 516
328, यह ऐसा ही नंबर है। अब हम इसे चेक करना है हमें इसे, क्या ये 16 से डिविजिबल है? तो 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। तो अब जान ही गए होंगे आप, तो हमें लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है, क्या वो 16 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 6328 को 16 से करते हैं, तो 16 3 ज़ा 48, ये हो गया 15, 2 आ गया, ठीक है। 9 ज़ा 16, 9 ज़ा कितना हुआ? 144, ठीक है, 144 आ गया। रिमाइंडर क्या आया आपका? 8 और 8, ठीक है। 5 ज़ा 80, यानी कि रिमाइंडर बच गया 8। मतलब क्या हुआ? ये नंबर कंप्लीटली 16 से डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसी की जगह पे नंबर होता 516 320, 516 320, ठीक है। अब हम इसे, इसमें भी फिर वही हमें चेक करना है कि क्या ये 16 से डिविजिबल है। तो 16 क्या है? 2 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे। जैसे 6320 को हम चेक करें, ये 16 से करेंगे हम, तो 16 तिया 48, 15 2 निम 16 निम 144, ये आ गया 80, 16 पंजे 80, यानी कि जो लास्ट के ये 4 डिजिट हैं ये डिविजिबल हैं। मतलब क्या है कि आपका जो ये पूरा नंबर होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल है 16 से। तो ऐसे हम चेक करेंगे जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि 2 की पावर n में हम, जिसको हम 2 की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? हम पढ़ेंगे इसमें 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसका जो रूल है वो काफ़ी सिंपल है कि सपोज आपको नंबर दे रखा है 5 1 3 8 9 6 2, तो हमें अगर 3 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे? इसके जितने डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 और 1 6 और 3 9 और 8 17 और 9 26 और 6 32 34, ठीक है। यानी कि 34 को हम देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल है? भाई 33, एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये जो नंबर है ये, इसका सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसी का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 27 को ही देखना चाहें, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम 27 को अगर हम चेक करें तो डिजिट को ऐड करेंगे, आ गया 9। तो क्या ये 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है, 9 कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका अर्थ क्या है कि 27 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यही रूल जो है वो 9 पे भी अप्लाई होता है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 963 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। 9 और 6 15 और 3 18। अब देखेंगे 18 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? 9 दूनी 18, हाँ डिवाइड हो सकता है, 0 रिमाइंडर आएगा। यानी कि अर्थ क्या है कि 963 कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे? 9 से। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल 9 का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको कुछ नहीं करना, जितने डिजिट हैं उनको ऐड करना है, और अगर चेक करना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है तो उस सम को 3 से डिवाइड करके देख लें। अगर डिवाइड हो जाता है सम, मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और सेम चीज 9 के साथ, अगर सम 9 से डिवाइड हो जाए तो मतलब क्या है कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता सम डिवाइड, मतलब पूरा सम 9 से डिविजिबल, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए अब अगले टेस्ट पे चलते हैं। अगला है 5 और 10। 5 और 10 का जो है इतना कोई खास टेस्ट नहीं है, ये सभी को पता है, तो इसे ज़्यादा वैसे बड़े संक्षिप्त तरीके से हम करेंगे। जैसे अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में देख लेंगे या तो आखिरी में 5 है या 0 है। अगर ये दोनों आखिरी के डिजिट हैं तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। या और वैसे ही 10 के लिए क्या है? लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 7 पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब हमें अगर कोई भी नंबर जिसका हमें टेस्ट करना है कि क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए जानते हैं। सपोज
नंबर है 1057। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट का डिजिट होगा उसको दुगना कर देंगे, इसको इंटू 2 करेंगे और बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टेस्ट है। तो जैसे हमारा 1057 है, तो इसको हमने ट्वाइस किया, क्या आ गया 14, और इसमें से बचे हुए नंबर में से माइनस कर दिया। कितना बचा आपका, 5 में से 4 गया 1, 91। ठीक है, अब या तो हमें पता है कि 91 7 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको फिर भी टेबल नहीं आता तो आप क्या करोगे, इसका फिर से इंटू 2 करोगे, कितना आ गया 2, और इसमें से माइनस कर दोगे, 7 आ गया। ये जो 7 आ गया, मतलब क्या है कि ये 7 जो है 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर 1057 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि कोई भी नंबर का जो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, कि जो सबसे आखिरी का नंबर होगा राइट हैंड साइड का, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको दुगना करना है, यूनिट्स प्लेस डिजिट को हमें दुगना करना है और बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है और बचे नंबर से घटा देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 11 का। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो काफ़ी आसान है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका नंबर है 985204। तो हमें देखना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, ऑड और इवन पेयर्स बनाएंगे। जैसे पहला नंबर ये, पहला, तीसरा और पांचवा, फिर बचा क्या, ये जो इवन प्लेसेस पे हैं ये नंबर्स, इनको एक साथ ऐड करेंगे और जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। यानी कि 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 0, तो एक तो सम आ गया 14। और जो ये ग्रीन वाले हैं इनका सम क्या आया, 8 और 2 10 और 4 14। ठीक है, तो इसका सम क्या आ गया, इसका आ गया सम, इसका भी 14। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब या तो इसमें से इसे माइनस कर लें या इसमें से इसे कर लें, हमें डिफरेंस निकालना है बेसिकली। किस में से किसी को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े में से छोटे को कर लीजिए। आ गया 0। अब 0 या तो नंबर जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, मतलब वो जो नंबर आए, जो डिफरेंस आए वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो उस केस में ये नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 0। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से, यानी कि 985204 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार, इसे कन्वेंशनल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नंबर क्या है, 985204, 985204, 11 से करते हैं। 11 अट्ठे 88, बचा 10, ये 5 आ गया नीचे, 11 निम 99। ठीक है, 6, यह आ गया 2, 11 पंजे 55, यह आ गया 7, यह आ गया 0, छिंग 66, यह आ गया 4, इधर से आ गया 4, चौक 44। ठीक है, यानी कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन ये हम अपने टेस्ट से भी जान सकते हैं। हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं और जितने डिजिट इवन प्लेसेस हैं पे हैं उन्हें अलग अलग ऐड कर लेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे, या तो वो 0 है या कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से। ठीक है, तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल किसका है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम 13 का। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर हमें गिवन है उसका हम जो यूनिट्स डिजिट होगा, जैसे सपोज नंबर है हमारा 15648, तो उसका जो ये लास्ट डिजिट होगा, ये जो लास्ट डिजिट होगा इसको इंटू 4 करेंगे और बचे हुए नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 15648, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32, 32 यहाँ लिखा और ऐड कर दिया, यह आ गया 6, 9, 1500। अब बचा ये, इसको इंटू 4 करेंगे, कितना आ गया 24, इसमें ऐड कर देंगे इसे, कितना हो गया 3, 1, 183। ठीक है, फिर इसे भी इंटू 4 करेंगे। ठीक है, और बचे हुए से ऐड कर देंगे, कितना आ गया 30।
अब देखेंगे जो लास्ट का ये जो बचा हमारा 30 आया, ये जो 30 है क्या ये 13 के टेबल में है? अगर है तो ये नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। यानी कि क्योंकि 30 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए जो ये जो गिवन नंबर है 15648 ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि नंबर है 195, तो अगर हम 195 के लिए इसे देखें तो 5 को हम 4 से करेंगे, कितना आ गया 20, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 39। अब इस ये जो 39 आया इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 3 सा 39 यानी कि 39, नीचे बचा रिमाइंडर 0। क्योंकि ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर आया ये पूरा ऑपरेशन करने के बाद ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 195 भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, हम देखेंगे 17 का टेस्ट। तो 17 का टेस्ट क्या होगा? 17 का टेस्ट होगा, सपोज हमारा कोई भी नंबर है 221, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा इसको इंटू 5 करेंगे और माइनस कर देंगे बचे हुए नंबर से। ठीक है, तो इसे करते हैं हम, नंबर क्या हो गया हमारा 221, तो ये जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 5, और इसे माइनस कर दिया, कितना आया 17। तो ये जो 2 डिजिट नंबर हमें ऑब्टेन हुआ 17 इज डिविजिबल बाय 17, यानी कि 221 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी से लेके। सपोज नंबर है 3757, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसका टेस्ट करेंगे, इसको हम इंटू 5 करेंगे, 7 पंजे 35 और इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आया, ये आ गया 340। फिर जो लास्ट डिजिट है इसको इंटू 5 करेंगे और माइनस कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमें क्या बचा हमारे पास 34, और 34 को 7 से डिवाइड करें तो ये 17 से डिवाइड करें सॉरी, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब क्या है कि 3757 कम्प्लीटली डिविजिबल है 17 से। ठीक है, तो ये हो गया 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे टाइपो एरर है, हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 19। ठीक है, 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि हम कोई भी नंबर लेंगे, जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 209 का, तो क्या ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम जो यूनिट्स प्लेस डिजिट होता है इसको इंटू 2 करते हैं और ऐड कर देते हैं। जबकि 7 में क्या था, इंटू 2 करके हम माइनस कर रहे थे। तो ये याद रखिएगा कि 7 वाले में हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है इंटू 2 करके, जबकि 19 वाले में हमें इंटू 2 करके इसे ऐड करना है। तो 9 दूनी 18, कितना आ गया 38। अब 2 डिजिट नंबर आ गया तो आप क्लियरली इसे डिवाइड बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 ज़ा 38, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है जो हमारे पास नंबर आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 209 है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 19 के। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल 19 का। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसका, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके। ठीक है, 16929। ठीक है, तो हम इस पर फिर से वही चीज़ करते हैं, लास्ट नंबर को इंटू 2 करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 0 1 1 1 1710, लास्ट को करके ऐड कर देंगे, एक ही बात है, ये 0 करके 171, अब लास्ट वाले को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 19। आप देख सकते हैं 19 कम्प्लीटली डिविजिबल है 19 के, यानी कि जो ये नंबर है 16929 ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 19 के। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल 19 का। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये याद रखना आप कि 7, 11 और 13 का एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल भी है। जो हमने पढ़ा है वो तो एक अलग है, लेकिन एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल है जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं 7, 11 और 13, कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं है। वो टेस्ट क्या है, सपोज आपका कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 3 पेयर्स बनाएंगे नंबर के, 3 का पेयर, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया, एक ये, और तीसरा पेयर, क्योंकि लास्ट में 2 ही बचे हैं, ठीक है 2 ही बचे हैं तो 3 तो बन ही नहीं सकते, एक तरीके से आप कंसिडर कर लेंगे कि एक 0 और है।
तो ये जो रेड में है बेसिकली ऑड पेयर्स और इवन पेयर्स को आप ऐड कर लेंगे, यानी कि 6, 7, 8 और 12 कितना हो गया 690। ये तो हो गए रेड वाले। और येलो वाला है 345 क्योंकि वो सिंगल ही पेयर है, आगे कोई पेयर है नहीं, नहीं तो हम ऐड करते उसे भी। हम इसका डिफरेंस देखेंगे, 690 में से 345 चले गए, ठीक है, तो कितने बचे 345 ही बचे। अब 345 को हम चेक करेंगे, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 13 से डिविजिबल है तो नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा, अब हम देखते हैं इसे। अब आ गया डिफरेंस हमारा 345। तो हम चेक करते हैं 345 को, क्या 345 7 से डिविजिबल है। 345 को 7 से करके देखते हैं, तो 7 4 ज़ा 28, कितना आया 65, 9 ज़ा 63, रिमाइंडर आ गया। यानी कि ये जो 345 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। सेम हम करेंगे अब चेक इसे 11 के लिए। 11 के लिए भी सेम ही चीज़ करेंगे। मतलब क्या है कि अब जो भी नंबर आया, जो भी डिफरेंस आया आपका 345, इसको हम 11 से करके देखेंगे। 11 3 ज़ा 33, कितना बचा 15, 11 एकम 11, रिमाइंडर बचा 4, यानी कि रिमाइंडर आ गया। यानी कि ये जो 345 है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि ये जो गिवन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 11 से डिविजिबल नहीं है। और सेम ही हम क्या करेंगे, सेम ही हम 13 के लिए टेस्ट है, ठीक है। तो 13 के लिए भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को। अब 13 के लिए 345 है, इसको 13 से करेंगे, ठीक है। 13 दूनी 26 85, ठीक है। अब 13 छिंग कितना हुआ, 13 छिंग 65 78, ये रिमाइंडर आ गया 7। मतलब क्या हुआ, क्योंकि रिमाइंडर आ गया मतलब 345 जो है वो 13 से नहीं होता डिवाइड, अर्थात क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इसी चीज़ को हम एक और जगह ट्राई करते हैं। जैसे अब हम नंबर लेते हैं 232807 575। तो हम 3 के फिर पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। 3 का जो ट्रिपलेट है, पेयर नहीं बेसिकली ट्रिपलेट, ठीक है। और एक ये हो गया। तो हम ग्रीन वालों को ऐड कर लेंगे और येलो वालों को। येलो वाला तो अगला कोई नंबर है नहीं तो इसलिए अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं ग्रीन वालों को। 575 प्लस 232 कितना हो गया 701 807, ठीक है। तो क्या आया 807। और येलो वालों का, येलो वाले का सम है 807। अब डिफरेंस क्या आया 0। मतलब क्या है, अब ये जो 0 आता है 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो 0 को 7 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या है, ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। और इसके क्या मतलब हुए, हमने ये कॉमन टेस्ट है 7 का 11 का और 13 का। तो ये नंबर जो है वो, क्योंकि डिफरेंस आया हमारा 0, तो ये 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है 232807 ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है। तो ये कॉमन टेस्ट है। अब इससे कोरोलरी भी डिराइव कर सकते हैं कि जितने भी जो नंबर्स होते हैं वो 6 के आंकड़े में होते हैं, 6 डिजिट या 12 डिजिट या 18 डिजिट, और उनके सारे डिजिट सेम हों, तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा। मतलब क्या है, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो इस तरीके के नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो 7, 11 और 13 से हमेशा डिविजिबल होंगे। जैसे ये नंबर दे रखा है 12 डिजिट का 88888, सपोज ये हो गया, ये नंबर है, ठीक है। तो हम इसके 3 पेयर बनाएंगे, ये और ये और ये। तो आप देखेंगे इन दोनों हरे वालों का सम और जो ये लाल वाले, इनका सम बराबर है और इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। ये क्या दिखाता है कि ये नंबर 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है।
तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर आए 6 डिजिट या 12 डिजिट या 18 डिजिट जो मल्टीपल, बेसिकली उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इन मल्टीपल ऑफ 6 हों, 6, 12, 18, 24, 6 के टेबल में हो और सारे डिजिट सेम हैं, तो उस केस में वो 7 से, 11 से और 13 से सभी से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जितने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं वो सारे प्राइम नंबर्स के हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है जनरली कॉम्पोजिट नंबर के भी हो सकते हैं। अब वो कैसे पता करोगे आप कि जैसे भी आप किसी कॉम्पोजिट नंबर का आपको चेक करना है, कोई नंबर n जो है वो कॉम्पोजिट नंबर c से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर देखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, और उनसे डिवाइड करके देखोगे। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे आपको देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या है, तो हम 6 के अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या होंगे, 2, 3, 3, 1, यानी कि फैक्टर्स हो गए 2 और 3। ठीक है, अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पावर 1, 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 24 का। अब 24 क्योंकि लास्ट का जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है। फिर देखेंगे हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 24, 2 + 4 = 6। ठीक है, अब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, 24 जो है 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, कोई बड़ा नंबर ले लो 1024। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये डिविजिबल है 6 से या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये 2 से तो है, ये तो पक्की बात हो गई। अब हमें 3 से चेक करना है, 1 + 0 + 2 + 4 कितना आ गया, 7। सम आ गया 7, 7 को 3 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब क्या है कि 1024 6 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 से भी डिविजिबल होना है और 3 से भी डिविजिबल होना है। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं कि 12। अब हम 12 के फैक्टर निकालते हैं। 12, 2 आ गया, 6, 2 ये आ गया, 3, 3, 1, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 3। तो हम इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं उनको एक साथ ले लेंगे, मतलब 2 के जितने भी हैं उनको एक साथ, 3 के जितने हैं उनको एक साथ, 5 के जो हैं उनको एक साथ, यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है, और 3 का 3 आ गया, यानी कि 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर यदि कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 12 144 ये नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 से चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हैं, मतलब हाँ हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 से चेक करेंगे तो हम इसका सम लेंगे, 1 + 2 + 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो सम आया 12। 12 3 से डिविजिबल है, हाँ है, यानी कि ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है ही है, 3 से भी है। अर्थ क्या हुआ कि ये 12 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है 1, 2, 1, 4, 4 ये 12 से डिविजिबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। तो जैसे हमने अभी 12 का देखा है तो हम 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। 14 के फैक्टर्स 2, 7। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 11,984। हमें इसे देखना है क्या ये 14 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका डिविजिबिलिटी क्या है, 2 और 7। अगर 2 से भी है और 7 से भी है, 2 से तो ये है, दिख रहा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अब 7 से। ठीक है, 7 से चेक करने के लिए हमें क्या करना था, 2 से इसे लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ गया, 1190। ठीक है, अब 0 से 0 चला गया। ठीक है, बचा क्या, 119। इसको 2 करेंगे, कितना आ गया, 18। 11 में से 18 गए, कितना आ गया, 7। -7 आया, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस हमें देखना है जो डिफरेंस है वो क्या 7 से डिविजिबल है।
क्योंकि 7 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है 7 से भी डिविजिबल है। अर्थ क्या हुआ कि ये जो गिवन नंबर है ये 14 से डिविजिबल है। वैसे ही हमें अगर चेक करना है कि 15 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे, 15, 3, 5 और 1, यानी कि कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 225। क्या 225 3 से डिविजिबल है? 2 + 3, 2 + 2 + 5 कितना आ गया? 9। 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं 5 पे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के लिए या तो 5 हो या 0 तो वो डिविजिबल होता है। क्योंकि 5 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 225 ये 15 से डिविजिबल है। चलिए अब आगे आते हैं 18 पे। अब 18 का हम फैक्टर निकालते हैं तो ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 3। तो 18 के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3। तो जितने सेम हैं उनको एक साथ ग्रुप कर लो। ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था। तो क्या आ गया, एक तो 2 और इससे क्या आ गया 9, यानी कि कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल होगा यदि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 17334। तो हम देखते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये 2 से है, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से तो है। अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन डिजिट्स का सम कर देना है। तो 1 + 7 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18। तो क्या 18 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो 18 से डिविजिबल होगा। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या जाना, आपने जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं वो पढ़े और सीखे। इनको अपने जो व्यवहार में लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, याद करिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, आप इन्हें नहीं भूलेंगे और आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अपने आप याद आ जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। ये स्पेलिंग गलत हो गई, तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।